दिस इज ए जर्नी बाय ए ट्रेन। ये एक ट्रेन की यात्रा है, ये एक ट्रेन का सफर है। इन दिस लेसन, इस लेसन के अंदर, इस अध्याय के अंदर, द ब्यूटी ऑफ ए विलेज इज डिस्क्राइब्ड, एक गांव की खूबसूरती को बताया गया है। इन एन इंटरेस्टिंग वे, एक खूबसूरत अंदाज में एक गांव की खूबसूरती को बताया गया है। डिस्क्राइब्ड के माने होता है बताया गया है। लेट अस एंजॉय इट, हमें इसका आनंद लेने दो, हमें इसका मजा लेने दो। निशा हर ब्रदर कपिल एंड दियर पेरेंट, निशा उसका भाई कपिल एंड दियर पेरेंट और उसके माता पिता वर गोइंग टू विजिट, मिलने के लिए जा रहे थे। दियर अंकल, अपने चाचा एंड आंट और चाची से। हु लिव्ड, जो रहा करते थे, रहते थे। इन ए विलेज, एक गांव के अंदर। निशा वाज वेरी एक्साइटेड, निशा बहुत ज्यादा उत्साहित थी, बहुत जोशीली थी। शी हैड नेवर बीन टू ए विलेज बिफोर, वो इससे पहले एक गांव कभी नहीं गई थी। शी हैड नेवर बीन टू ए विलेज बिफोर, वो इससे पहले एक गांव कभी नहीं गई थी। निशा, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू ए विलेज। अबाउट के माने होता लमसम, तकरीबन। मैं बहुत उत्साहित हूँ, लमसम, एक गांव जाने के लिए। एक गांव जाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। वाट इज इट लाइक, ये क्या है, ये क्या होता है। मदर, माँ। निशा ने कभी गांव को नहीं देखा था, इसलिए उसने कहा वाट इज इट लाइक, ये क्या चीज है, ये क्या होता है। मदर, माँ। मदर, माँ। ओ इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर होता है, ये बहुत खूबसूरत होता है। यू विल एंजॉय प्लेइंग, तुम आनंद लोगी, तुम मजे लोगी। प्लेइंग, खेलने का। इन द फील्ड, इन द फील्ड्स, खेतों के अंदर। विद योर कजिन, अपने भाइयों के साथ, अपने चचेरे भाइयों के साथ तुम खेलने का आनंद लोगी, मजे लोगी। कपिल, कपिल, डू अंकल एंड आंट गो टू ऑफिस लाइक पापा एंड यू, क्या अंकल और चाची गो टू ऑफिस, ऑफिस जाते हैं। लाइक पापा एंड यू, पापा और आपकी तरह। क्या चाचा और चाची ऑफिस जाते हैं। मदर, माँ। नो, नहीं। दे वर्क ऑन द फार्म, वो खेत पर काम करते हैं। दे ग्रो शुगर कैन्स एंड राइस, शुगर कैन के माने होता है गन्ना, राइस के माने चावल। दे ग्रो शुगर कैन एंड राइस, वो गन्ने और चावल को उगाते हैं। दे हैव मैनी काउज, वो गायों को रखते हैं। दे हैव मैनी काउज, वो बहुत सी गाय रखते हैं। चचा का मान सम्मान के लिए दे का यूज किया गया है। वैसे इसका अर्थ होगा ही से, किससे होगा, ही से। लेकिन दे क्यों आया यहाँ पर, दे इसलिए आया है कि बाप का मान सम्मान करने के लिए दे आया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया, अपने बाप को ये नहीं कह सकते हैं कि उसने खाना खा लिया, उसने पी लिया। हम लोग यही कहते हैं कि उन्होंने खाना खा लिया, उन्होंने पानी पी लिया। इसी तरीके से यहाँ पर दे हैव मैनी काउज, वो बहुत सी गाय रखते हैं। कपिल, कपिल, हाउ विल बी रीच द विलेज, कैसे हम गांव को पहुंचेंगे। हाउ विल बी रीच द विलेज, कैसे हम देहात पहुंचेंगे, कैसे हम गांव पहुंचेंगे। आर देयर ऑटोज एंड टैक्सीज, क्या ऑटो और टैक्सियों को टू टेक अस देयर, हमको वहां लेना है। क्या हमें टैक्सी और ऑटो को वहां लेना है। फादर, देयर आर बसेस, नहीं बहुत सी बसें होती हैं। कहां पर, गांव में। मैं भी शायद के योर अंकल विल ब्रिंग हिज ट्रैक्टर, शायद के तुम्हारे अंकल, चाचा जी अपना ट्रैक्टर लाएंगे। वी कैन राइड ऑन इट, हम उस पर सवार होकर टू द विलेज, गांव जा सकते हैं। राइड के माने होता सवार होकर जाना। वी कैन राइड, हम सवार होकर जा सकते हैं। ऑन इट, उस पर, यानी ट्रैक्टर पर। टू द विलेज, गांव की तरफ। हम
गांव की ओर ट्रैक्टर पर उस पर सवार होकर जा सकते हैं। निशा, आर देयर हाउसेस इन द विलेज? आर देयर हाउसेस इन द विलेज? क्या गांव के अंदर बहुत से घर होते हैं? मदर, ऑफ कोर्स। ओह, देयर आर हाउसेस इन द विलेज? गांव के अंदर बहुत से घर होते हैं। देयर आर हाउसेस इन द विलेज? गांव के अंदर बहुत से घर होते हैं। सम ऑफ देम आर बिग हाउसेस? उसमें से कुछ बड़े घर होते हैं। विथ टाइल्ड रूफ्स? खपरेल के छतों के साथ। खपरेल के छतों के साथ उसमें से कुछ बड़े घर होते हैं। अदर्स आर स्मॉलर? बहुत से दूसरे छोटे होते हैं। विथ दैट चैड रूफ्स? छप्पर के छतों के साथ। देयर इज ए वेल? एक कुआं है। एंड टू बिग नीम ट्रीज बिहाइंड अंकल्स हाउस? और दो बड़े नीम के पेड़ हैं बिहाइंड अंकल्स हाउस? अंकल के घर के पीछे। वेन वी वर यंग? जब हम युवा थे, जब हम जवान थे। वी यूज टू सिट अंडर द ट्रीज एट नाइट? रात के वक्त में हम पेड़ों के नीचे बैठा करते थे। एट नाइट? रात के वक्त में। ग्रैंड पा वुड टेल अस स्टोरीज? ग्रैंड पा हमको कहानियां सुनाया करते थे। वुड का यूज कभी कभी यूज टू से भी किया जाता है। वुड का यूज कभी कभी यूज टू से भी किया जाता है। समझ गए? ग्रैंड पा वुड टेल अस स्टोरीज? समझ गए? ग्रैंड पा हमें कहानियां सुनाया करते थे। द पीपल ऑफ द विलेज वुड गेदर टू लिसन टू द स्टोरीज? गांव के लोग। द पीपल ऑफ द विलेज? गांव के लोग। वुड गेदर? इकट्ठा होते थे, जमा होते थे। टू लिसन टू द स्टोरी? कहानियां सुनने के लिए। टू लिसन टू द स्टोरी? कहानियां सुनने के लिए। समटाइम्स व्हेन इट वाज वेरी हॉट? कौन सा टेंस है? ये पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर वाज आया है और पास्ट का अर्थ हो रहा है। समटाइम्स कभी कभी। व्हेन इट वाज वेरी हॉट? समटाइम्स कभी कभी। जब बहुत गर्मी हुआ करती थी, बहुत गर्मी होती थी। वी वुड स्लीप अंडर द ट्रीज? हम पेड़ों के नीचे सोया करते थे। वी वुड स्लीप अंडर द ट्रीज? हम पेड़ों के नीचे सोते थे। वुड का अर्थ कभी कभी यूज्ड टू से भी किया जाता है। समझ गए? दे स्मेल्ड सो गुड? उन लोगों को बहुत अच्छी खुशबू आती थी। उन लोगों को बहुत अच्छी सुगंध आती थी। एंड इट फेल्ट सो कूल? बहुत ठंडक लगती थी, बहुत ठंडक का एहसास करते थे। फादर, बाप। चिल्ड्रन, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टॉप एट आवर स्टेशन? हमारे स्टेशन पर लगभग ट्रेन रुकने वाली है। लेटस पिक अप? हमें उठाने दो। द बैग्स? बैगों को। लेटस पिक अप द बैग्स? हमें बैगों को, झोलों को उठाने दो। एंड मूव टूवर्ड्स द एक्सिट? एक्सिट के मायने क्या होता है? बाहर। और बाहर की तरफ, खिड़की की तरफ हमको मुड़ने दो। मूव का संबंध लेटेस्ट पिकअप के साथ आ रहा है। मूव का संबंध लेटेस्ट पिकअप के साथ है, इसलिए यहाँ पर लेटेस्ट मूव का अर्थ होगा हमें खिड़की की तरफ, हमें बाहर की तरफ मुड़ने दो। द ट्रेन विल स्टॉप हियर फॉर ओनली 2 मिनट? सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ ट्रेन रुकेगी। यहाँ पर ट्रेन स्टॉप होगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। फॉर ओनली 2 मिनट? सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ ट्रेन रुकेगी। द फैमिली गेट्स ऑफ एट द स्टेशन? परिवार स्टेशन पर उतर जाता है। अंकल, वेलकम वेलकम? स्वागत हो स्वागत हो। वुड द चिल्ड्रेन लाइक टू राइड होम ऑन द ट्रैक्टर? क्या बच्चे ट्रैक्टर पर सवार होकर जाना पसंद करेंगे? वुड द चिल्ड्रेन लाइक टू राइड? क्या बच्चे सवार होना पसंद करेंगे घर की ओर? क्या बच्चे घर ट्रैक्टर पर सवार होकर जाना पसंद करेंगे? निशा, यस वी वुड? हाँ, हम पसंद करेंगे। वी वुड? हम पसंद करेंगे। वी वुड? हम पसंद करेंगे, चाहेंगे। वाट फन? कितना मजा है। वाट फन? कितना मजा है। विल द ट्रैक्टर टेक अस थ्रू द फील्ड्स? क्या ट्रैक्टर हमको खेत से होकर ले जाएगा? अंकल, चाचा। अंकल, नो नहीं। इट माइट स्पॉइल द क्रॉप? ये फसलों को खराब कर सकता है। हाउ एवर
हालांकि यू कैन सी तुम देख सकते हो द फील्ड्स खेतों को, यू कैन सी द फील्ड्स तुम खेतों को देख सकते हो, फ्रॉम द रोड रोड से सड़क से तुम खेतों को देख सकते हो, एज वी ड्राइव बाई जैसा कि हम इस तरफ से चलाते हैं, बाई का अर्थ होगा इस तरफ से, पास से, नजदीक के, एज वी ड्राइव बाई जिस तरह से हम ड्राइव करते हैं, नहीं चलाते हैं। इंडिया इज आवर मदरलैंड, मदरलैंड की माने होता मातृभूमि, भारत हमारी मातृभूमि है। इट रिमाइंड बॉन्डेज, ये गुलाम बना रहा, रिमाइंड के माने होता बना रहा, ये गुलाम बना रहा। कौन? हमारा देश भारत। अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मोर देन 200 ईयर्स, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये गुलाम बना रहा। अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ये गुलाम बना रहा। फॉर मोर देन 200 ईयर्स, 200 सालों से अधिक, समझ गया? फॉर मोर देन 200 ईयर्स, 200 सालों से अधिक, समझ गया? 200 सालों से ज़्यादा ब्रिटिश शासन का ये गुलाम बना रहा। कौन? भारत। मैनी पेट्रियोट सेक्रीफाइड, बहुत से देशभक्तों ने, बहुत से देश प्रेमी ने सेक्रीफाइड कुर्बानी दी, बलि दी, दियर लाइफ अपनी जिंदगियों की, अपनी जिंदगियों की। लाइफ बहुवचन है, किसका बहुवचन है? ये लाइफ का, लाइफ LIFE, इसका बहुवचन लाइफ है। अपनी जिंदगियों की कुर्बानी दी यानी बलि दी। फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की आज़ादी के लिए। द इफोर्ट ऑफ द पेट्रियोट, पेट्रियोट के माने होता है देश प्रेमी, देशभक्त, देशभक्तों की प्रयास ने, देशभक्तों की कोशिश ने। फोर्स्ड, मजबूर कर दिया, फोर्स्ड के माने मजबूर कर दिया, किसको किया? द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन को। टू कोइट, किस चीज़ का? टू कोइट इंडिया फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर एवर के माने हमेशा के लिए भारत को छोड़ने का, समझ गए? भारत को हमेशा छोड़ने के लिए ब्रिटिश शासन को मजबूर कर दिया, समझ गए? इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ऑन 26 जनवरी 1915, 1950, 26 जनवरी को इंडिया बिकम ए सोविन रिपब्लिक, सोविन के माने होता साम्राज्य और रिपब्लिक के माने गणतंत्र और स्वतंत्र। भारत एक साम्राज्य स्वतंत्र बन जाता है, भारत एक स्वतंत्र साम्राज्य बन जाता है या हो जाता है। ऑन दिस डे, इसी दिन, अवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसी दिन हमारा नया संविधान, प्रिपेयर्ड, तैयार हुआ, किसके द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट, घटक समिति द्वारा, कमेटी, कमेटी के माने होता समिति। हमारा नया संविधान तैयार हुआ। अवर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसी दिन हमारा नया संविधान प्रिपेयर्ड, तैयार हुआ, किसके द्वारा? बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट के माने होता घटक, किसी चीज का एक एक हिस्सा, उसको घटक कहा जाता है। समिति, घटक द्वारा तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ? हमारा नया संविधान। कैम इन फोर्स, जो लागू हुआ, कैम इन फोर्स, जो लागू हुआ। क्या चीज लागू हुई? संविधान लागू हुआ। इट वाज ऑन दिस डे, यही वो दिन है। इट वाज ऑन दिस डे, यही वो दिन था, यानी इसी दिन द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड के माने होता बनाई गई, सरकार बना ली गई, सरकार बना ली गई। बाय द पीपल, लोगों द्वारा। अकॉर्डिंग टू द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान के अकॉर्डिंग, नए संविधान के अनुसार। दिस डे रिमाइंड, ये दिन याद दिलाता है, अस, हमको, ये दिन हमें याद दिलाता है, अवर ग्लोरियस पास्ट, शानदार भूतकाल की। किसकी याद दिलाता है? शानदार भूतकाल की। एंड द डार्क पीरियड ऑफ द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर ऑफ द ब्रिटिशर, ब्रिटिश के काली अवधि को और हमारे पवित्र भूतकाल को ये दिन याद दिलाता है। किसको? हमको। तो इसी के लिए हम क्या बनाते हैं? इसलिए हम 15 अगस्त बनाते हैं। वैन, जिस वक्त, जब हम, वैन, जिस वक्त, जब
वी वर नॉट फ्री, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, समझ गए। वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, हम इस त्योहार को मनाते हैं इन ए वेरी स्पेशल मैनर, मैनर के माने होता अंदाज, एक बहुत खास अंदाज में, एक बहुत खास तरीके में। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेजिडेंट टेक्स द सैल्यूट, सैल्यूट के माने क्या, सलामी। भारत के प्रेजिडेंट सलामी लेते हैं, किनसे लेते हैं, ऑफ द जवानों, जवानों का, समझ गया। ऑफ द थ्री विंग्स, विंग्स के माने होता पर, तीनों परों के जवानों का सलामी लेते हैं। अब वो तीन पर कौन कौन से हैं, ऑफ द आर्म्ड फोर्स, जो हथियार बंद, इनसे सलामी लेता है हथियार बंद फोर्सों के तीनों परों के जवानों का भारत का प्रेसिडेंट सलामी लेता है। अब वो तीन पर कौन कौन से हैं, द आर्मी, आर्मी है, नेवी है एंड द एयरफोर्स, समझ गया। एयरफोर्स और नेवी यानी नौसेना और आर्मी, समझ गया। ये तीनों लोगों, ये तीन लोग हैं, ये तीन लोगों की सलामी लेते हैं। ऑफ द जवान्स ऑफ द थ्री विंग्स, समझ गए, तीन परों के जवानों की सलामी लेते हैं, समझ गए। गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग यानी सरकारी इमारत को, सरकारी बिल्डिंग को आर इल्यूमिनेटेड, सजाया जाता है, रोशन किया जाता है, एट नाइट, रात के वक्त में सजाया जाता है, रोशन किया जाता है, एट नाइट, रात के वक्त में यानी रात में। रिपब्लिक डे इज एन इम्पोर्टेंट डे फॉर इंडिया, गणतंत्र दिवस एक महत्व दिन है, एक खास दिन है फॉर इंडिया, भारत के लिए। गणतंत्र दिवस भारत का एक खास दिन होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, इसका उत्सव मनाया जाता ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, इसे पूरे भारत में मनाया जाता है। ऑन 26, हर साल 26 जनवरी को पूरे भारत में इसे मनाया जाता है। पीपल बिगिन, लोग शुरू करते हैं, टू असम्बल, इकट्ठा होना, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, अर्ली, पहले ही से, इन द मॉर्निंग, सुबह में, सवेरे में, टू वॉच द परेड, परेड को देखने के लिए, टू वॉच द परेड, टू वॉच द परेड, परेड को देखने के लिए सवेरे के वक्त में बहुत से लोग पहले ही से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, समझ गए। एंड राजपथ, राजपथ और इंडिया गेट पर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रेसिडेंट, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, और देश का पहला नागरिक, टेक द सैल्यूट, सलामी लेता है। द परेड स्टार्ट फ्रॉम द विजय चौक, ये परेड शुरू होती है फ्रॉम द विजय चौक, विजय चौक से। इन द मॉर्निंग, सवेरे में। ऑल द थ्री विंग्स, तमाम के तमाम तीनों पर ऑफ द